जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिले। प्रेरितों की किताब उसके 14वें अध्याय के 3 वाक्य में ऐसा लिखा है, पौलुस और बरनबास वहां बहुत दिनों तक ठहरे तथा प्रभु के वचन में निर्भयता से प्रवचन करते रहे। उनके द्वारा प्रभु अद्भुत चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को करवाता हुआ अपनी दया के संदेश की प्रतिष्ठा कराता रहा। इस अनुग्रहित वचन से आज हम बहुत दिनों तक अ लॉन्ग टाइम विषय पर मनन करेंगे। इकोनियो नामक स्थान में पौलुस और बरनबास बहुत लंबे समय तक रहे और वहां परमेश्वर के गवाह बने। यह एक ऐसा स्थान था जहां एक भी दिन रुकने की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों पे अपनी कृपा दी कि वो लंबे समय तक रुके रहे। इकोनियो की कलीसिया में रहने की वजह से एक बहुत बड़ा जनसमूह यहूदियों और यूनानियों में से मसीह को जानने लगा और उसके अनुयायी हो गए। यहां प्रचार कलीसिया के अंदर और बाहर दोनों ही होता रहा। हम ये समझे कि चाहे प्रचार कलीसिया के अंदर हो या बाहर, मनुष्य को ये दोनों एक समान आजादी दिलाता है। इकोनिया में यहूदी कलीसिया में मसीह के प्रचार के कारण जब एक जनसमूह मसीह के विश्वास में आया, उसी समय एक गुट ऐसा था जो विश्वास नहीं कर पाया। ये यहूदी बाकी जातियों के साथ मिलकर पौलुस और बरनबास के खिलाफ लोगों को भड़काने लगे। एक ही प्रचार कुछ लोगों में मन परिवर्तन का कारण और कुछ लोगों में विरोध का कारण बन जाता है। इसी विरोध के कारण लोगों ने और लोगों में भी आग भड़काई और इन प्रभु के दासों पर आक्रमण किया और इन दासों पर पत्थर भी फेंका गया। प्रियजनों, उन दिनों के समान आज भी शैतान लोगों के मन में वचन के खिलाफ विरोध पैदा कर सुसमाचार बांटने वाले प्रभु के दासों पर अत्याचार करता है और उन्हें हानि पहुंचाता है। हम तुलना करें तो विरोध कम नहीं हुआ है। उन दिनों से आज भी विरोध और आक्रमण बढ़ा ही है। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कलीसिया में कुछ आतंकवादियों ने 30 विश्वासियों को मार डाला और करीब 10 बहनों के साथ शारीरिक उत्पीड़न किया। यह बात नवंबर महीने के 20 तारीख के आसपास की है, लेकिन आज तक ये खबर अखबारों में और मीडिया में नहीं आई है। अधिकारियों ने और आम जन समूह ने इस बात को देखकर अनदेखा कर दिया। ये सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, बाकी देशों में भी ऐसा ही है। चाहे भारत जैसे विकासशील देश हो या यूरोप जैसे विकसित देश हो, वचन के विरुद्ध आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। जो वाक्य हमने पढ़ा वो हमें सिखाता है कि बहुत लंबे समय तक इस विरोध के बीच में भी पौलुस और बरनबास उस नगर में रुके और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। प्रियजनों, आप सोचिए कि क्या कारण था कि उस क्रूरता के बीच में भी प्रभु के भक्त निडर होकर उस शहर में रहे। तीसरा वाक्य ऐसा कहता है, पौलुस और बरनबास वहां बहुत दिनों तक ठहरे रहे तथा प्रभु के विषय में निर्भयता से प्रवचन करते रहे। परेशानी के बीच में भी रहने और प्रचार कर पाने का कारण और कुछ नहीं पर प्रभु पे उनका आसरा था। हमारा धन, बल या प्रसिद्धि नहीं है जो हमें प्रभु के गवाह होने के लिए प्रेरित करती है, पर प्रभु पे हमारा भरोसा है जो हमें वचन के लिए खड़े रहने के लिए और उसका गवाह बने रहने के लिए सामर्थ्य देती है। भजन संहिता 11वें अध्याय का पहला वाक्य में दाऊद ऐसा कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। यहां पे प्रभु का दास ऐसी अवस्था में यह वचन लिखता है जब शाऊल दाऊद के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जैसे एक बहेलिया पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे रहता है। ऐसे में दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। इसी वाक्य के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि दाऊद के शुभ चिंतक उसे सलाह दे रहे हैं कि तू एक पक्षी के समान उड़ जा, पहाड़ पर चला जा। प्रियजनों, सुसमाचार बांटने के समय हो सकता है कि कुछ लोग हमें वहां से बच निकलने के उपाय देते रहे, लेकिन हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को स्थापित करना है और ऐसे स्थान में खड़े रहना है जहां पे परमेश्वर ने हमें रखा है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 13वें वाक्य में परगमुस की सभा को परमेश्वर संदेश देता हुआ ऐसा कहता है कि मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है। वो ऐसा स्थान है जहां शैतान रहता है। प्रियजनों, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको जिस परमेश्वर ने यहां रख रखा है वही परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और वही परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। वही परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें चलाएगा। आप एक सिद्ध विश्वास पे आसरा रखिए। प्रतिकूल अवस्थाओं पे पीछे ना हटें, पर परमेश्वर पर आसरा रखकर मसीह में स्थापित रहें।
प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आपका दिन आशीषमयी हो। जय मसीह की।